दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट या बिजनेस क्या है, तो आप मोबाइल या किसी और का नाम लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें आज की या भविष्य की, तो सबसे बड़ा मार्केट जल्द ही स्पेस बनने वाला है। अगर हम बात करें पिछले 60 सालों से, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में रूस और अमेरिका ही सबसे आगे थे और यही देश सबसे मोटा पैसा कमा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने दोनों की जड़ें हिलाना शुरू कर दिया था। जो प्रोजेक्ट ये दोनों देश बहुत ज़्यादा पैसे में बना रहे थे, भारत की स्पेस एजेंसी वही प्रोजेक्ट्स को बहुत ही सस्ते में करके दिखा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज अपने सैटेलाइट्स भारत को ही दे रही थी, जबकि अभी तो स्पेस मार्केट का विस्तार ही हो रहा है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स भी सस्ते प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करने लगी थी। कई प्राइवेट स्पेस कंपनीज आगे आ रही थी ताकि स्पेस में अपना दबदबा बनाया जा सके। लेकिन इससे भी अब भारत ने बड़ी छलांग लगा ली है। भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काईरूट ने खुद का अपर स्टेज रॉकेट इंजन बना लिया है और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। ये तो अभी शुरुआत है। स्काईरूट ने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो अपना पहला रॉकेट लॉन्च दिसंबर 2021 में कर देंगे। यानी भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काईरूट एक लंबी छलांग लगाएगी, जिसके बाद भारत को स्पेस में रोकना यूनाइटेड स्टेट्स और रूस के लिए भी दूर की कौड़ी बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्काईरूट की मदद भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कर रही है। जब से यूनाइटेड स्टेट्स और चीन ने प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चलाए हैं, तब से ही भारत भी इस पर काम कर रहा था और अब इसमें पूरी तरह आकर भारत ने भी सब देशों को हिलाकर रख दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों स्पेस को भविष्य की सबसे बड़ी मार्केट कहा जा रहा है। आपको पता ही होगा, 1958 से ही स्पेस में रूस और यूनाइटेड स्टेट्स अपने सैटेलाइट्स भेज रहे थे, जिसमें दोनों देशों ने मोटा पैसा कमाया। लेकिन अब दोबारा स्पेस की दौड़ शुरू हो गई है, जब स्पेसएक्स कंपनी ने स्पेस टूरिज्म का ऐलान किया। यानी अब स्पेस में घुमाने के लिए भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। इसी के साथ सारे देशों की कंपनीज अपने अपने देशों के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती है, जिसके लिए उन्हें भारी खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन अब प्राइवेट स्पेस एजेंसी से ये कंपनीज अपने प्राइवेट सैटेलाइट सस्ते में स्पेस में भेज सकेंगी। ये स्पेस का कारोबार भविष्य का सबसे बड़ा कारोबार होगा। कुछ समय पहले नासा ने भी चांद के खनिज पदार्थों को धरती पर लाने के प्रोजेक्ट की बात कही थी। यानी अगर ऐसा भी शुरू हो जाता है तो स्पेस से बहुत भारी कमाई शुरू हो जाएगी। और अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो ऐसा मौका नहीं गंवाना होगा। दोस्तों, हम इस खबर पर भी नज़र बनाए रखेंगे और इसको डिटेल में आपको सबसे पहले बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।